नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एवरेज होता क्या है, एवरेज कैसे निकालते हैं और एवरेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए हम अब देख लेते हैं कि औसत होता क्या है। औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या, अर्थात जितनी भी संख्याएं दी हुई है उनका योग करना है और कुल संख्या से उसे हमें डिवाइड करना है तो हमारा औसत निकल जाएगा। औसत को हम इंग्लिश में एवरेज भी कहते हैं, ठीक है, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, जहाँ समेशन एक्स दी गई संख्याओं का योग है और एन जो है कुल संख्या है। ठीक, अगर मुझे 4, 5 और 9 का औसत निकालना है मान लीजिए, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 4, 5 और 9 को जोड़ दूंगा और जो भी कुल संख्या है अर्थात 1, 2, 3, यहाँ पर 3 संख्या है तो इसे मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे 4, 5 और 9 का योग हो जाएगा 18 और कुल संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 18/3 बराबर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो 4, 5 और 9 का औसत क्या आया, 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए क्या बताया मैंने कि औसत बराबर क्या हो गया, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। लेकिन कहीं कहीं हमें संख्याओं का योग भी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि औसत में कुल संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, दी गई संख्याओं का योग। ठीक है, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं कि हमें अगर समेशन एक्स निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाइड बाई एन। एन क्या है, कुल संख्या, एवरेज क्या है, औसत, और समेशन एक्स क्या है, दी गई संख्याओं का योग। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ए, बी और सी की आय क्रमशः 3500, 4000 और 4200 है, तो उनकी औसत आय कितनी होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमें औसत निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3 संख्या दी हुई है, 3500, 4000 और 4200, तो इसका हमें क्या करना है, योग करना है। तो 3500 प्लस 4000 प्लस 4200 और कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो 3 से हम भाग देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए 3500, 4000 और 4200 का योग हो जाएगा हमारा 11700 और बटे में 3। अब 11700 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3900। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी की औसत आय कितनी हो गई, 3900। एकदम सिंपल था, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इनमें से एक संख्या छोड़ दी जाए तो औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मैंने शुरू फॉर्मूले में बताया था कि संख्याओं का योग क्या होता है, अर्थात समेशन एक्स क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाई एन। ठीक, यहाँ पे देखिए 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे पहले हम 6 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 6 संख्याओं का योग, ये क्या हो जाएगा, एवरेज कितना है 20 और एन यहाँ पे 6 संख्याओं का निकालना है तो 6, तो 20 छक्का हो जाएगा 120। अब देखिए इनमें से एक संख्या छोड़ दी जाए तो कितनी संख्या बचेगी, 5, और उनका औसत कितना होगा, 16, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, औसत कितना है 16 और संख्या कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80। अब देखिए जो छूटी हुई संख्या या छोड़ी गई संख्या हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, 120 में से 80 को माइनस कर देंगे, अर्थात 6 संख्याओं को योग में से 5 संख्याओं के योग को माइनस करेंगे तो जो छूटी हुई संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ 120 में 80 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा
40। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि इनमें से एक संख्या 30 को छोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, औसत दे दिया था और जो छूटी हुई संख्या थी उसे हमें निकालना था। इसमें क्या है, छूटी हुई संख्या दे दिया है और औसत हमें निकालना है। तो ठीक है, 6 संख्याओं का औसत कितना है 20 और 30 को हम छोड़ दिए तो नया औसत क्या होगा ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 6 गुणा 20, अर्थात 6 गुणा जो औसत है उससे गुणा करेंगे तो 6 गुणा 20 बराबर 120। अब देखिए 120 में एक संख्या हम छोड़ दें, 30 को छोड़ दिए हैं तो संख्या कितने बचेगी हमारे पास 5। और संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 30 को हम छोड़ रहे हैं तो 30 को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90। अब देखिए 90 कितनी संख्याओं का योग है, 5 संख्याओं का योग है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना होगा 90/5। 5 संख्याओं का योग 90 है और संख्या कितनी है 5, तो औसत कितना होगा 90/5 बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, तो नया औसत कितना हो गया 18। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि इनमें एक संख्या 30 को शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग ये हो जाएगा 5 गुणा 20 बराबर 100। अब देखिए इनमें एक संख्या को शामिल करना है, अर्थात 30 को शामिल करेंगे। तो 30 को शामिल करेंगे तो कुल संख्याएं हो जाएंगी 6 और 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हमारा 100 + 30, क्योंकि 30 को शामिल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 130। अब देखिए नया औसत क्या हो जाएगा 130/6 बराबर, तो 6 दूनी 12 और 1 6 कम 6 बच गया 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 है तो 6 छक्का 36, फिर से 4 बचेगा 6 छक्का 36, 21.66। अब देखिए पुराना औसत कितना था 20 और नया औसत कितना हो गया 21.66। तो वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि निकालना है तो 21.66 में 20 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.66। ठीक, तो कितने की वृद्धि हो रही है 1.66 की। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलो वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर औसत वजन में 1.2 kg की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए नए व्यक्ति का वजन कितना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिकी रहता है। इसमें देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि औसत वजन में यहाँ पे 1.2 kg की वृद्धि हो जा रही है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी सबसे पहले तो ये निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 10 व्यक्ति हैं और यहाँ पे औसत वजन में वृद्धि लिखा है, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, जो औसत वृद्धि है उसको हम जो व्यक्ति है जितने उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात कुल वृद्धि निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा 1.2 अर्थात 12। ठीक, अब देखिए कुल वजन में 12 किलो की वृद्धि हो गई, अर्थात जो नया व्यक्ति आया है वो पुराने व्यक्ति से 12 किलो अधिक है। तो पुराने व्यक्ति का वजन कितना है 60 किलो और वृद्धि कितनी हो रही है 12, तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा 72 अर्थात 72 किलो। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। 19 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक अन्य व्यक्ति को शामिल करने पर औसत वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए नए व्यक्ति की आयु कितनी है। ये एकदम सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो 19 व्यक्ति की आयु दिया हुआ है औसत, तो 19 व्यक्तियों की आयु का योग निकाल लेंगे। तो 19 व्यक्तियों की आयु का योग क्या हो जाएगा, जो 19 व्यक्ति हैं वो और उनका औसत आयु बराबर हो जाएगा 380। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 380। अब देखिए एक अन्य व्यक्ति को शामिल करने पर कुल व्यक्ति कितनी हो जाएंगे 20, और औसत वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात 20 का एक वर्ष अधिक 21 हो जाएगा। तो कुल 20 व्यक्तियों की आयु का योग हो जाएगा 20 गुणा 21, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 420। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, तो बताइए नए व्यक्ति की आयु कितनी है। नए व्यक्ति की आयु को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। 420 में 380 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा 420 में 380 को माइनस करेंगे तो 40। ठीक है, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है 40। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। 15 लड़कों का औसत 42 है और 5 लड़कियों का औसत जो है 38 है, तो बताइए सभी छात्रों का औसत कितना होगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 15 लड़कों का औसत 42 है, तो 15 लड़कों के आयु का योग कितना हो जाएगा 15 गुणा 42। और देखिए 5 लड़कियों का औसत कितना है 38 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 5 गुणा 38। अब देखिए कुल कितने हो गए बच्चे, 15 और 5 20, 15 और 5 20 हो गए, और इनका योग कितना हो जाएगा, तो जो 15 लड़कों का आयु का योग है और 5 लड़कियों की आयु का योग है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों की आयु का टोटल योग निकल जाएगा। ठीक, और टोटल संख्या जो है उनको हम भाग दे देंगे तो हमारा कुल औसत, बताइए सभी छात्रों का औसत कितना होगा, तो सभी छात्रों का औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ। तो ये है 15 गुणा 42 प्लस 5 गुणा 38 और डिवाइडेड बाई 20। अब देखिए 15 को 42 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और हासिल 3, 15 चौक 60 और 3 63। अब देखिए यहाँ पे 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15 और 4 19, ये आ गया 190 डिवाइडेड बाई 20। और 630 और 190 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 और 9 3 12 की 2, 6 1 7 और हासिल 1 था 8, यहाँ पे 20। ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 82 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 41। ठीक है, तो सभी छात्रों का औसत कितना हो गया 41। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।